क्या बारिश के मौसम में आपके पौधे हरे भरे होने की बजाय पीले पड़ रहे हैं, पत्तियां गिर रही हैं या पौधे की ग्रोथ रुक गई है? तो बारिश में पौधे की देखभाल का तरीका थोड़ा बदलना आपको काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, अगस्त का महीना लगभग ख़त्म हो चुका है और सितंबर का महीना आने ही वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि बारिश के मौसम में पौधों का सही देखभाल कैसे करें और किस फर्टिलाइज़र को कब दें और कैसे दें, जिससे पौधे की ग्रोथ और जड़ें मजबूत बनेंगी और आपके पौधे में फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, बारिश का मौसम पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वातावरण में नमी बढ़ जाती है और तापमान भी कई बार पौधे के लिए अनुकूल रहता है। लेकिन लगातार बारिश होने पर ज़्यादा पानी, खराब ड्रेनेज और कम धूप पौधे के लिए परेशानी भी पैदा कर देता है। तो ऐसे में सबसे पहले ड्रेनेज चेक करें। बारिश में सबसे ज़रूरी है कि गमले में पानी जमा ना रहे। गमले के नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए और अगर प्लेट या ट्रे में पानी जमा हो जाए तो उसे निकाल दें। याद रखिए, बारिश में पौधों को बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपके इलाके में लगातार बारिश हो रही हो तो बिल्कुल भी ऊपर से ओवर वाटरिंग ना करें। मिट्टी की ऊपरी परत को देखकर ही पानी देने का फैसला करें। दोस्तों, बारिश के दिनों में आसमान में बादल रहने के कारण धूप कम मिलती है, इसलिए जब भी बारिश रुकने के बाद अच्छी रोशनी मिले, पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिल सके। लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी वाले पौधों को तुरंत तेज़ धूप में रखने के बजाय धीरे धीरे रोशनी की आदत डालना ज़्यादा बेहतर होगा। लगातार नमी के कारण सूखी पत्तियां और सड़ी हुई पत्तियां पौधे में फंगस का समस्या बढ़ा सकती है, इसलिए पीली, सूखी या सड़ी पत्तियों को साफ करते रहें और पौधे के लिए आसपास गिरे हुए पत्ते भी हटा दें। दोस्तों, अगर आपके पौधे में जब भी फ्लावरिंग हो और उसके 1-2 दिन के बाद अगर वो सूखने लगे तो उन फूलों को आप जो है तोड़ करके हटा दें, क्योंकि यही बाद में सड़ जाते हैं और आपके पौधे में फंगस बढ़ाने का काम करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में जो सीड पॉड होते हैं अपराजिता के फूलों की वो पनपे, तो उसके लिए आपको 1-2 फूल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फूल जब सूख जाते हैं तो इसी के बाद का जो प्रोसेस होता है, आपका जो पौधा है उसी को वो सीड पॉड बनाता है। तो सभी फूलों को तोड़ने के पहले थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपको नेक्स्ट मौसम के लिए या फिर अगले साल के लिए सीड्स को बचा करके रखना है तो आपको कुछ फूलों को यूं ही इसी तरीके से छोड़ना होता है। दोस्तों, अगर आपके पौधे की पत्तियों पर पानी भी जम जाए तो आप हल्के हाथों से पौधों को हिला करके पत्तियों पर से पानी को भी हटा दें, वरना ऐसे में आपके जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां भी गलने लगती हैं और जब पौधे की पत्तियां गलने लगती हैं तो वो सड़ करके आपके पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, दूसरी बात हमारी आती है कि हम अपने पौधे की मिट्टी की देखभाल कैसे करें। तो दोस्तों, बारिश में मिट्टी पहले से ही नम रहती है, ऐसे में बार बार गुर्राई करने की या फिर मिट्टी को बहुत ज़्यादा हिलाने से जड़ों को नुकसान हो सकता है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक गई है तो बारिश रुकने और मिट्टी थोड़ी सूखने के बाद ही हल्की गुराई करें और अगर मिट्टी ठीक ठाक है तो उन्हें ज़्यादा छेड़छाड़ भी ना करें। दोस्तों, इन सब के बाद अब बात आता है कि बरसात के मौसम में किस प्रकार के जो फर्टिलाइज़र्स हैं हम उनका इस्तेमाल करें। तो बरसात के मौसम में दोस्तों आपको आपके पौधे के लिए जो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र का चुनाव करना है, तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान देना है कि आपको अपने पौधे के जड़ों को जो है वो सुरक्षित रखना है, क्योंकि बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण आपके पौधे जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसे में आपके पौधे की जो मदद करता है, आपके पौधे के जड़ को जो एक अच्छे तरीके से पकड़ के जकड़ के और काफ़ी सुरक्षित रखता है, तो वो होता है सीविड फर्टिलाइज़र। दोस्तों, बारिश के मौसम में पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सकती है, लेकिन लगातार बारिश के कारण मिट्टी के कुछ पोषण तत्व बह जाते हैं। तो ऐसे में सीविड फर्टिलाइज़र पौधे के लिए एक उपयोगी सप्लीमेंट है। सीविड फर्टिलाइजर में प्राकृतिक रूप से कई बायो एक्टिव कंपाउंड्स और कुछ सूक्ष्म पोषण तत्व पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और स्ट्रेस टॉलरेंस को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है।
दोस्तों, यह जड़ों के विकास को सपोर्ट करने में मदद करता है, नई पत्तियां और शूट्स को हेल्दी ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, पौधे को मौसम में होने वाले स्ट्रेस को संभालने में मदद करता है, पौधे की ओवरऑल विटैलिटी और ग्रोथ को सपोर्ट करता है और फ्लावरिंग प्लांट्स में हेल्दी ग्रोथ के साथ फूल आने की क्षमता को सपोर्ट करने में भी मदद करता है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपको इसे देना कैसे है। तो इसे आपको डायरेक्ट नहीं देना है, इसे आपको अपने एक सफ़ेद पानी मतलब नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके देना है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने सीवेट फर्टिलाइज़र को सीमित मात्रा में ही देना है। अगर आपका पौधा कम से कम 4 से 6 इंच का है तो 2 छोटे चम्मच सीवेट फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा होंगे। आपने जैसा वीडियो में देखा है, मैंने 2 छोटे चम्मच का ही इस्तेमाल किया है, तो आपको भी उतने ही इस्तेमाल करने हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। तो ऐसे में ओवर फर्टिलाइज़र देना भी आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस तरीके से बारिश के मौसम में पौधे को ज़्यादा पानी और ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की बजाय सही बैलेंस बनाए रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे बारिश में भी हेल्दी, हरे भरे और अच्छी ग्रोथ वाले रहें, तो आज से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, गार्डनिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान प्लांट केयर टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।